जितना इतिहास याद करते हो उसका जीवन में कोई काम नहीं अगर उससे नहीं सीखा। जितना साइंस पढ़ते हो अगर उसका जीवन में उपयोग नहीं करते हो तो उसका कोई काम नहीं। और वही ऑनलाइन क्लास में वही चीज समझा रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि जरूरी क्या है, कैसे जरूरी है। जरूरी की चीजें अपना लो। किताब समझो कोयले के खदान है और उसमें हीरा छिपा हुआ है। कोयला का खदान है किताब और उसमें हीरा छुपा हुआ। हीरा जो निकालेगा वही सफल होगा। हीरा को चुनो। किताबों में से हीरा है। हीरा का मतलब क्या? तुम्हारे किताब में अच्छी चीजें बताई गई है, कुछ चुनो, उसको एक्सेप्ट करो, वही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। मिला जुला के मेरा यही कहना है कि दुनिया से अलग करना है ना, दुनिया से अलग कुछ करना है तो सबसे पहले दुनिया भीड़ से निकलो, अपना खुद का रास्ता बनाओ। भीड़ से अलग हटने के लिए अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो सफल हुए सबसे पहले भीड़ से अलग हटे हैं। वो सबसे पहला काम वही किया है कि भीड़ से अलग हट गए। जो और करते हैं उनसे अलग हट के करते हैं। बाद में लोग के पीछे आते हैं और लोग उनको सफल बना देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी को पार करना हो, नदी के पार करना हो तो या तो हम पानी कम हो तो चल के पार कर सकते हैं, या पानी ज्यादा हो तो नाव की मदद ले सकते हैं, या तैर के पास कर लेकिन हम क्या कर रहे हैं सफल होने के लिए? पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, किनारे बैठ गए और पूरा साफ सफाई कर लिए और लगे मंत्र बैठ के मंत्र पढ़ने और सोच रहे कि मंत्र से हम अपने को नदी को पार कर लेंगे। होगा कभी पार? मंत्र पढ़ने से पार हो गए? नदी के पार करोगे? क्यों नहीं? यहाँ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बैठ के मंत्र पढ़ने से नदी पार हो जाएगा। वैसे ही तुम लोग जो किताब पढ़ रहे हो ना, मुझे लग रहा है सिर्फ मंत्र ही पढ़ रहे हो। सिर्फ मंत्र पढ़ने से पार नहीं होने वाला है। मंत्र के साथ साथ कर्म भी करो, तब जाके पार होगे नदी को। यानी मेरा मिला जुला के ही कहना है कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको जल्द से जल्द अपना लो और उसको कभी मत छोड़ो। जब तक सफल न हो जाओ तब तक मत छोड़ो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है एक छोटा सा कोई उद्देश्य बनाओ, छोटा सा उद्देश्य बनाओ, बहुत बड़ा उद्देश्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा एक उद्देश्य बनाओ और उस पर बिना थके बिना हारे निरंतर चलते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। छोटा सा उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य हासिल करवा सकता है। कौन सा छोटा सा उद्देश्य? छोटा उद्देश्य को ही सही ढंग से करना है, बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना है। छोटे उद्देश्य क्या होने चाहिए? उद्देश्य क्या होने चाहिए? तुम्हारे पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए जी? कि अपने आप को सही ढंग से रख। यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने आप को सही ढंग से रख। और जो अपने आप को सही ढंग से रख लेगा जीवन में वो सफल हो जाएगा। तो इसको एक उद्देश्य बनाओ इस पढ़ाई का कि अपने आप को सही ढंग से मुझे रखना है। सही ढंग से रखने के लिए क्या? सुबह में सही टाइम से जगना है, सही टाइम से पढ़ना है, सही ढंग से लोगों की इज्जत करनी है, उनका कहना मानना है, स्कूल में आना है, साफ सफाई से आना है, स्कूल को साफ रखना है। यही सब सही ढंग है। और इस चीज को जो बचपन में सीख लेगा आगे चल के जो भी काम करेगा सब सही होगा। जो भी काम करेगा क्योंकि उसको सही करने की आदत बन जाएगी। और बड़ा से बड़ा भी काम हाथ मिलेगा ना करने के लिए तो ईश्वर उसके साथ सहयोग करेंगे और वो काम सही हो जाएगा और सिद्ध कर देगा कि मैंने सही कर दिया, इतिहास में लिखा जाएगा। ये पढ़ने जो आ रहा है ना, इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि अपने काम को सही करो। जो भी तुम्हारा काम है सुबह से शाम तक जो भी काम है उसको सही करो, ठीक है? अपनी गलतियों को छोड़ो और भविष्य के लिए कुछ करो। भविष्य के लिए छोटे छोटे काम की शुरुआत करो। भविष्य बनाने के लिए छोटे छोटे काम की शुरुआत करो जिससे तुम्हारा भविष्य बने। उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं हम। एक से मदद को शुरू कर सकते हैं। एक को कोई मदद करना शुरू करे, कोई अच्छा उद्देश्य ले। अगर वो पीड़ित है, कोई मेरा घर का ही, मेरा छोटा ही भाई क्यों नहीं पीड़ित है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। एक से शुरुआत करें उसको अच्छा बनाने का, खुद अच्छा बने, उसको अच्छा बनाने का प्रयास। जितने भी लोग सफल हुए बचपन से मदद करने की आदत उनमें पड़ी और वो सफल हो गए। किसी समस्या को अपने मन में विचार किए, उसका विचार करके एक रास्ता बनाए कि ऐसे ठीक किया जा सकता है और छोटे छोटे प्रयास से उसको लोगों के बीच में जाकर के उनको उस समस्या का समाधान किए, सफल हो गए। रोज बैग ढोके ला रहे हो, ले जा रहे हो ना, इससे सफल होने वाले नहीं हो। रोज हम लोग क्लास में चिल्लाएंगे, इससे सफल होने वाले नहीं हो। कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी भी मोटी मोटी बुकें याद कर लो, सफल होने वाले नहीं हो, क्योंकि जब तक तुम मदद करना नहीं। और इसके लिए बहुत बड़ा इतना मोटा मोटा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस एक स्टेप आगे
एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और यही कदम आदमी नहीं बढ़ा पाता है, यहीं पर आदमी मार खा जाता है। और यही पढ़ाई का मूल मंत्र है, मदद करना, सेवा करना, यही मूल मंत्र है। इतनी मोटी मोटी किताबों का मूल मंत्र यही है। तो अपने अंदर एक मदद करना शुरू कर दो। ईश्वर का कैमरा में यही रिकॉर्ड होता है कि तुमने कितनी मदद करी, यही रिकॉर्ड होता है ईश्वर में। जैसे हाईलाइटेड ईश्वर क्या करते हैं, तुम्हारा दिन भर का काम का कोई हाईलाइटेड नहीं है, साफ साफ समझ लो। उनके कैमरा में क्या हाईलाइट मार करते हैं वो, कि हाँ इसने किसी की मदद करी, इस टाइम में मदद करी, इसको सपोर्ट करना चाहिए कि आगे अधिक से अधिक लोगों की मदद करे।